हाँ जी साथियों, कैसे हो? सभी को नमस्कार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लगभग 50 क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करने वाले हैं। साथ में आपको लगभग 200 क्वेश्चन आंसर है, जो हमारा 200 क्वेश्चन आंसर बनेंगे इसके टोटल। इन सभी का पीडीएफ है जो हमारे चैनल टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना और डाउनलोड कर लेना। तो करते हैं शुरू। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, तेजावाला बैराज हरियाणा में किस नदी पे है? तो ये हो गया आपका यमुना नदी पे है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, हरियाणा में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये आपका गोरखपुर में स्थापित किया दोस्तों। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं हम। साथ में ये क्वेश्चन दिया गया है कि पेरिस ओलंपिक 2024 हरियाणा के कितने एथलीट भाग ले रहे हैं? तो ये इसका आंसर हो गया आपका 24 एथलीट का जो इस पेरिस ओलंपिक में भाग ले रहे हैं दोस्तों। लाइक करना वीडियो को जरूर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हरियाणा के अंबाला जिले में सर्वाधिक सड़क का घनत्व है, मतलब कि हरियाणा के अंबाला में है जो सबसे ज़्यादा सड़कें है दोस्तों, याद रखना। हरियाणा का यह शहर नैनो शहर कहलाता है। पंचकुला है जो हरियाणा का नैनो शहर कहलाता है दोस्तों, याद रखना। लगभग 200 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सर छोटूराम का जन्म हरियाणा में किस जिले में हुआ? तो ये हो गया आपका रोहतक में हुआ दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वन जीव अभ्यारण्य हरियाणा के सिरसा जिले में है? तो ये हो गया आपका अबूब शहर वन जीवन अभ्यारण्य, जो अबूब शहर वन जीवन अभ्यारण्य जो आपका सिरसा में है दोस्तों। हरियाणा के इस जिले में अरावली श्रेणी की डोसी की पहाड़ियाँ है, तो ये आपकी महेंद्रगढ़ में है दोस्तों, याद रखना। वर्तमान में हरियाणा की कुल 2 संरक्षित क्षेत्र है दोस्तों। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सी नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है? साइवी नदी है जो अरावली की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों, याद रखना। गुग्गा नवमी किस महीने में मनाई जाती है? तो ये आपकी होगी अगस्त से सितंबर। राजा अशोक ने हरियाणा के निम्न स्थान पर एक स्तंभ लगवाया, तो ये टोपरा स्थान है जहाँ पे राजा अशोक ने स्तंभ जो लगवाया था। हरियाणा में गेंदा पुष्प सर्वाधिक खेती होती है। गेंदा पुष्प की है जो हरियाणा में सबसे ज्यादा खेती होती है दोस्तों। बड़खल झील है जो हरियाणा की, दमदमा झील है जो हरियाणा की सबसे बड़ी झील है दोस्तों, याद रखना। दमदमा झील है जो हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, बड़खल झील मत कर देना। हरियाणा के कुल कितने लोगों को पद्म श्री पुरस्कार 2024 में दिया गया? तो ये 4 लोगों को दिया गया है दोस्तों। हरियाली परियोजना क्या है? यह वाटरशेड विकास परियोजना है दोस्तों। निम्नलिखित में से हरियाणा की किस नृत्य से रवि की फसल का बोया जाना चयनित है? तो ये लूर नृत्य है ना, उससे रवि की फसल को बोया जाना चयनित है दोस्तों। रवि की फसल होगी आपकी गेहूं हो गई और साथ में सरसों हो गई, चना हो गया। बहादुरगढ़ तहसील हरियाणा के झज्जर जिले का भाग है दोस्तों। बहादुरगढ़ जो तहसील है जो हरियाणा के झज्जर जिले का भाग है, याद रखना अच्छे। 2024 में हरियाणा के निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर भीषण जंगल में आग लगी? मोरनी हिल्स पर जो है आपकी भीषण आग लगी थी, याद रखना। हरियाणा में कौन सी नहर नांगल के पास सतलुज
नदी से निकाली गई है? तो ये आपकी हो गई भाखड़ा नहर है दोस्तों। नांगल के पास सतलुज नदी से निकाली गई है भाखड़ा नहर, याद रखना। हरियाणा में पहला हिंदी साहित्य किसे माना जाता है? ये हो गया आपका सिद्ध चौरंगी नाथ हो गया दोस्तों। हरियाणा का गांधी नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो ये हो गया आपका मूलचंद जैन। तीसरी शताब्दी में इंडो यूनानी शासकों के सिक्के कहाँ पर मिले? तो ये आपके रोहतक में मिले हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? तो ये हो गया आपका राखीगढ़ी दोस्तों। टूटे सपने उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका हो गया ये सुहास रस्तोगी। ठीक है। पंडित जसराज का संगीत निम्नलिखित में से किस घराने से है? तो ये हो गया आपका मेवाती घराने से दोस्तों। टोपरा शिलालेख को दिल्ली में किस स्थानांतरित किया था? किसने स्थानांतरित किया था? तो ये हो गया आपका फिरोज शाह तुगलक ने। हरियाणा का सबसे पुराना कारावास कहाँ है? तो ये आपका हो गया अंबाला में दोस्तों। रत्नावली की रचना किसने की? सम्राट हर्षवर्धन ने की है भाई, याद रखना। हरियाणा के यमुनानगर जिले में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, याद रखना। हरियाणा विधानसभा का पहला चुनाव 1967 को हुआ। टोपरा हरियाणा के किस जिले में स्थित एक ऐतिहासिक गांव है? तो ये हो गया आपका यमुनानगर में। ठीक है। तो ये आपके लगभग 200 क्वेश्चन का पीडीएफ है जो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 207 क्वेश्चन का। आगे कुछ और करा देता हूँ थोड़े, इनका भी पीडीएफ है जो डाल दूंगा दोस्तों। 50 क्वेश्चन और इनका भी डाल देंगे। हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? तो ये हो गया इजराइल के साथ। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 22 अप्रैल 1994 को, याद रखना दोस्तों। भारत में पंचायती राज शुभारंभ किस वर्ष हुआ? तो 1959 को हुआ था। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में 1947 में 2 छोटी झीलों से जोड़कर बनी? तो ये हो गया आपकी बड़खल झील। ठीक है दोस्तों। बड़खल झील, ये झील फरीदाबाद में स्थित है। इसका निर्माण है जो 1947 परियोजना के लिए करवाया गया। अतनी कुंड झील है जो यमुनानगर में है दोस्तों। कर्ण झील है जो करनाल में है। दमदमा झील है जो गुरुग्राम में है दोस्तों, याद रखना। यह झील हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है जो दमदमा झील है दोस्तों। हरियाणा में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये आपका हो गया 5, याद रखना। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है जो आपके इम्पोर्टेंट, हरियाणा के HVPNL का मतलब है? तो इसका आपका आंसर हो गया हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। तो ये याद कर लेना दोस्तों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा का प्रथम गवर्नर कौन है? धर्मवीर हो गया दोस्तों। सूरों की सबसे अधिक जो आबादी है कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों? सोनीपत में, याद रखना। तो ये क्वेश्चन है जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे सब का पीडीएफ है जो आपको मिल जाएगा।
लगभग 300 क्वेश्चन का PDF दे दूंगा मैं वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। साथ में आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जैसे कि मैथ पे, रीजनिंग पे अच्छे सवाल हो, अच्छे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो जो एक बार में समझ में आ जाए, तो कोशिश करूँगा। साथ में मैथ के ऐसे ऐसे फॉर्मूले लाने की सोच रहा हूँ जो सबसे शॉर्ट और सबसे आसान हो, समझ में आ जाए, ऐसा ना हो कि रट्टा लगे। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सपोर्ट करना। धन्यवाद।